हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रोपोर्शन का बेसिक वीडियो आप सबके सामने लाए हैं और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे कि आपका नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए प्रोपोर्शन के बारे में देखिए। Proportion. When two ratios are equal to each other, then they are called proportion. इसका मतलब हुआ कि दो अनुपात का अनुपातिक मान जब समान होता है तो वे आपस में समानुपात कहलाते हैं। देखिए, इसको पढ़ा जाता है कि A is to B as C is to D। अब यहां पर A B C D में A और D बाहर है तो इसको हम सब एक्सट्रीम कहते हैं। हाँ, ये A और D जो है बाहर है, इसको हम सब एक्सट्रीम कहते हैं। हाँ, जिसको हम सब बाहरी या बाहरी कहते हैं। बी और सी अंदर में है तो इसको हम सब मीन्स कहते हैं। तो मीन्स हो गया, इसको हम सब भीतरी अंदरूनी ये सब कहते हैं। अब जो है यहां पर यह ए बी सी डी में रिलेशन आएगा। अनुपात का मतलब होता है बट्टा और समानुपात का मतलब बराबर। अनुपात का मतलब बट्टा, तो ए अनुपात बी यानी ए बाई बी। समानुपात का मतलब बराबर, सी अनुपात डी तो सी बाई डी। आप देखिए तिरछा गुना कीजिएगा तो यहां से आपका जवाब आएगा कि एडी बराबर बीसी। एडी बराबर बीसी, यह एक फार्मूला के रूप में हो गया कि ए और डी क्या था, एक्सट्रीम, और यहां पर बीच में क्या किया गया तो गुना। तो हम सब कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू बी और सी मीन था और बीच में यहां पर क्या है, इनटू का मतलब गुना, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक फार्मूला बन जाएगा हाँ देखिए, एक फार्मूला बन गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी बाहरी का गुणनफल बराबर भीतरी वाला का गुणनफल। अब देखिए कि जब ए बी सी डी में ए फर्स्ट पोजीशन लिया तो ए को हम सब क्या कह सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन लेने के कारण इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी जो है सेकेंड पोजीशन लिया है इसलिए इसका नाम होगा सेकेंड प्रोपोर्शन। सी जो है थर्ड पोजीशन लिया है इसलिए इसका नाम होगा थर्ड प्रोपोर्शन। डी जो है फोर्थ पोजीशन लिया है इसलिए इसका नाम होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसमें से कभी फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है, कभी सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है, कभी थर्ड कभी फोर्थ। तो यहां से हम सब देखिए कि ए बराबर क्या लिख सकते थे, बी सी बाई डी। चलिए ऊपर तुरंत मिटा देते हैं।
इससे यहां से a बराबर, यहां पर a बराबर BC बाई डी, यह क्या है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन। यह जो a क्या था तो फर्स्ट प्रोपोर्शन लिख देते हैं। अब जो है अगर हम b निकालना चाहे तो आप लिखते कि b बराबर AD बाई सी। यह क्या है तो सेकेंड प्रोपोर्शन। अगर C तो AD बाई B, और D बराबर BC बाई A, जिसका नाम होगा फोर्थ पोजीशन प्रोपोर्शन। देखिए अब जो है यह सब चार जो है कहां से आया तो अभी इसके पहले लिखे थे हम सब क्या कि AD इज इक्वल टू BC, ऐसा लिखे थे। अब देखिए AD इज इक्वल टू BC से ही हम सब फर्स्ट प्रोपोर्शन तो BC बाई D, सेकेंड प्रोपोर्शन तो AD बाई C, थर्ड प्रोपोर्शन यानी AD बाई B, और फोर्थ प्रोपोर्शन BC बाई A। तो इतना चार फार्मूला आप रट भी सकते हैं, अगर नहीं भी रटते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल यह याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, बस यह याद रहेगा तो आपको जो है जवाब मिल जाएगा। चलिए इस पर कुछ हम सब एग्जाम्पल कर लेंगे। यहां पर पूछा गया कि संख्या 24, 120 तथा 22 का चतुर्थानुपात क्या होगा। इसी को कभी बोलेगा चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो देखिए जो पूछता है वह अपने पोजीशन से गायब होता है, जो पूछता है वह अपने पोजीशन से गायब होता है। तो अब यहां पर देखिए कि अगर चतुर्था गायब है तो यहां पर ऐसा होता कि 24, 120, 22, और जो चौथा गायब है उसको हम सब डी मान लिए। अब क्या लिखते कि जब चार रहता है तो हम से कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो बाहरी का गुणनफल बराबर भीतरी वाला का गुणनफल, यानी 24 गुना डी बराबर 120 गुना 22। अब जो है 24 पचे 120 होता है तो डी बराबर आ गया कितना तो 22 पचे 110, यानी वह चतुर्थ समानुपात क्या होता तो 110। यह जो क्वेश्चन है आपको एसएससी CHSL, जिसको हम सब LDC के नाम से कहते हैं, वह 2017 में पूछा गया था, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। देखिए अब इसमें आप फॉर्मूला लिख सकते थे, जैसे बताए थे आपको कि चतुर्थ समानुपात यानी D बराबर BC बाई A। अब यहां से हम इसको A बोलते, इसको B बोलते और इसको C बोलते, फिर बोलते कि D बराबर BC, तब B के जगह पर 120 और C के जगह पर 22 और A के जगह पर कितना तो 24। फिर आपको बोलते कि 24 से यह कटेगा 5 बार में, फिर आपका 110। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि ज्यादा फॉर्मूला रटने से कभी कभी माइंड से गायब हो जाता है कि कौन लगेगा। बस एक लाइन याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बाहरी का गुणनफल बराबर भीतरी वाला का गुणनफल। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC 2016। अब देखिए चतुर्था पूछा तो 4, 8, 7 और चौथा गायब है जिसको डी मान लिए। फिर वही बात कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन,
तो 4 गुना डी बराबर 8 गुना 7, 4 से यह कट जाएगा 2 बार में, तो डी बराबर 7 दूना 14, यानी वह जो है चतुर्थानुपात क्या था, तो 14 था। अब देखिए कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगला हेडिंग क्या होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में हम सब कहते हैं वितता समानुपात। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का हिंदी मीनिंग जो होता है वह वितता समानुपात। जैसे देखिए कि अगर एबीसी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी वितता समानुपात है, तो इसमें क्या होता है कि जो संबंध पहला का दूसरा से हो वही संबंध दूसरा का तीसरा से हो, तो वे आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाते हैं। तो देखिए ए और बी में क्या संबंध होगा, तो ए इज टू बी। फिर बी और सी में क्या संबंध होगा, तो बी इज टू सी। तो यह आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। अब अनुपात का मतलब बट्टा और समानुपात का मतलब बराबर, तिरछा गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब यहां से बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया। अब पोजीशन के आधार पर ए क्या है, फर्स्ट, तो यहां से फर्स्ट प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता था। तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर बी स्क्वायर बाई सी, यह क्या है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन है। इसको हम सब क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब जो है यहां से b बराबर रूट अंडर ए सी, यह क्या है, तो मीन प्रोपोर्शन। यह क्या है, तो मीन प्रोपोर्शन। अब जो है c बराबर बी स्क्वायर बाई ए, यह क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन। अब यहां पर जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, एबीसी इज ए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो उस केस में जो संबंध पहला का दूसरा से होगा वही संबंध दूसरा का तीसरा से हो, तो वे आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी वितता समानुपात कहलाते हैं। तो यहां से देखिए ए और बी में क्या संबंध होगा, तो ए इज टू बी यानी ए अनुपात बी। फिर बी और सी में क्या होगा, तो बी इज टू सी यानी बी अनुपात सी। अब तो समानुपात होंगे तो समानुपात का सिंबल हो गया। अब अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो ए बाई बी बराबर बी बाई सी। अब तिरछा गुना किए तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी एक रिलेशन यह आया कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बीच वाला का स्क्वायर बराबर बाहरी का गुणनफल, जब 3 को है तो कह सकते हैं कि बीच वाला का स्क्वायर बराबर बाहरी का गुणनफल। अब यहां से यह ए जो है पोजीशन के आधार पर फर्स्ट था, तो ए को हम सब फर्स्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। तो ए बराबर क्या होगा, तो अब देखिए कि सी इधर गुना में इधर आके भाग में, तो वही ए बराबर बी स्क्वायर बाई सी, यानी बी स्क्वायर बाई सी क्या है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन है। फिर उसी तरह से b बराबर चाहेंगे तो इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, तो b बराबर रूट अंडर ए सी, जिसको हम सब मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य समानुपात कहते हैं। c बराबर बी स्क्वायर बाई ए, तो c क्या था, थर्ड प्रोपोर्शन था, तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर बी स्क्वायर बाई ए। तो देखिए आप इतना रटे ना रटे, आप ऐसा अगर पढ़े होंगे इसलिए हम लिख दिए हैं, बस इसको याद रखना है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसका मतलब हुआ कि मध्य वाला का स्क्वायर बाहरी के गुणनफल के बराबर होगा, यानी बीच वाला का जो वर्ग होगा वह बाहरी के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए यहां पर प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। तो देखिए इसमें 3 डाटा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अगर 3 डाटा में कोई एक पूछेगा तो 2 दिया रहेगा। तो अगर जब 2 डाटा देकर पूछा जाए
तो उस समय हम सब समझते हैं कि वह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कभी यह बात लिखा रहता है, कभी नहीं लिखा रहता है, खुद से भी समझना पड़ता है। अगर देखिए प्रोपोर्शन में हम केवल क्या लिखे थे, ए बी सी डी, यह प्रोपोर्शन में लिखे थे। तो प्रोपोर्शन में 4 डाटा था, अगर कोई एक पूछेगा तो उस समय कितना दिया रहेगा, तो 3। हाँ 2 देके भी पूछ सकता है, लेकिन कब कितना डाटा दिया रहेगा, 3। तो चौथा पूछेगा, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि यह प्रोपोर्शन से बनेगा या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के नियम से बनेगा। क्योंकि फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर पूछ देता है या थर्ड प्रोपोर्शन, तो दोनों में होता है, फर्स्ट भी प्रोपोर्शन में भी था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी था। तो इसको आप सब ध्यान रखेंगे। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कि संख्या 10, 20 का तृतीय समानुपात क्या है। यह जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टाइप 2 2018 में पूछा गया था। अब देखिए यहां पर 2 को डाटा दिया है, 10 और 20। अगर 2 देकर पूछा जाए तो अभी बताए थे कि वह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का होगा। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 डाटा होता है, यानी वह जो है तृतीया पूछा है, तीसरा गायब है, तो तीसरा को हम मान लिए x। अब कंसेप्ट बताए थे कि बाहरी का गुणनफल बराबर बीच वाला का स्क्वायर, बाहरी का गुणनफल बराबर बीच वाला का स्क्वायर। तो बाहरी का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 10 गुना x, अब बीच वाला का स्क्वायर यानी 20 गुना 20। अब 1 0 से 1 0 पार हो जाएगा, तो x बराबर 20 दूना 40, यानी वह जो है तृतीय समानुपात क्या होगा, तो 40 होगा। हाँ फॉर्मूला नहीं रटेंगे कि तृतीय बराबर बी स्क्वायर बाई ए, तो आप रट सकते हैं जिनको अगर दिक्कत होगा कि देखिए कि यह 10 था और यह क्या था, तो 20 था। अब तृतीय हमको पूछ रहा था, तो यह ए रहा होगा, यह बी, और तृतीय पूछ रहा है जो क्या था, सी। तो सी बराबर हम सब लिखे थे, जो पूछा जा रहा है वह क्या है, तो सी। तो हम सब लिखे थे सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, बी के जगह पर 20 है तो 20 गुना 20, अब बट्टा ए, तो यह 10, फिर 0 से 0, फिर 40। तो आप फॉर्मूला नहीं रटेंगे, बस याद रखेंगे कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब होगा तो उस समय में बीच वाला का स्क्वायर बराबर बाहरी का गुणनफल, और केवल प्रोपोर्शन से है तो बाहरी का गुणनफल बराबर भीतरी वाला का गुणनफल। एक 2 और एग्जांपल देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 12 तथा 18 का तृतीय समानुपात क्या होगा। यह जो क्वेश्चन है आपको एसएससी सीजीएल टाइप 2 2013 में पूछा गया था। यहां पर 12 और 18 का पूछ रहा है तृतीय, तो तृतीय गायब होगा तो वह x हो गया। फिर वही कंसेप्ट कि बाहरी का गुणनफल बराबर बीच वाला का स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा, तो 12 गुना x बराबर बीच वाला 18 का स्क्वायर, तो 18 गुना 18। अब देखिए यहां से 6 से यह कटेगा, 6 दूना 12, और 6 से यह कटेगा 6 3 18, फिर 2 से यह 18, 9 बार में, तो 9 3 27, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। यही आपका जवाब हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा लिखा रहा कि a is to b and c is to d, तो एक होता है कंपोनेंडो। देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। एक कंपोनेंडो जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ऐड करके ऊपर लिखना, जिसको हम सब कहते हैं कि नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर। तो यहां हो जाएगा a प्लस बी, और नीचे जस का तस, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर। फिर इधर भी वही काम करना है कि नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, तो c प्लस डी और बाई डी। देख, कंपोनेंडो निकालने का तरीका है
कि नीचे वाला करें डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में जोड़कर ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को जस का तस लिखते हैं। इसी को हम सब कहते हैं नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे जस का तस। फिर नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर नीचे जस का तस, तो इसका नाम हम सब कहते हैं कंपोनेंडो। इसका नाम क्या कहते हैं? कंपोनेंडो। अब दूसरा होता है डिवाइडेंडो, जिसको चलिए अब जो है डिवाइडेंडो क्या होता है कि नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर ऊपर, तो a माइनस बी बाई बी। इधर फिर नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर ऊपर और नीचे जस का तस, तो इसका नाम हम सब कहते हैं डिवाइडेंडो। अब जो है इस दोनों के मिलने पर यानी कंपोनेंडो बाय डिवाइडेंडो, उसको हम सब कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो देखिए अगर हम इसको कंपोनेंडो में डिवाइडेंडो से भाग देंगे तो यहां b से इसका बट्टा वाला इसका साफ हो जाएगा, फिर इसका बट्टा वाला d इसके बट्टा वाला d साफ हो जाएगा, तो क्या बनेगा a प्लस बी बट्टा a माइनस बी प्लस c प्लस डी बट्टा c माइनस डी। तो अब जो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, एंड तो इसको कैसे कहते हैं कि नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर नीचे। फिर इधर भी वही बात, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर नीचे। तो ऐसा जब हम सब करते हैं तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यह प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। तो हम सब पहले क्या सीखे? कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो कैसे होता है कि नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर नीचे जस का तस, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर नीचे जस का तस, यानी दोनों साइड किया जाता है तो वह कंपोनेंडो कहलाए। फिर डिवाइडेंडो, नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर ऊपर नीचे जस का तस, फिर नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर ऊपर नीचे जस का तस। अब इसके बाद कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो क्या होता है कि नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर नीचे, फिर नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर नीचे। तो इसको हम सब इस प्रोसेस को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो यह बेसिक था आपका प्रोपोर्शन का। अब जो है हम सब अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन देखेंगे, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए कि उन सबको भी यह लाभ मिल सके, क्योंकि यह जीरो लेवल से आप सबको बताया जा रहा है।